बहुत शौक था ना मेरे भाई को शादी का और उनकी खुदगर्जी का उन्हें मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। सतीश भाई के साथ साथ मेरे माँ बाप के कमरे का भी दरवाजा खुला। वह भी कमरे के दरवाजे पर खड़े हो गए। दिव्या बहुत जोर जोर से रोए जा रही थी। कहने लगी, दीदी, मुझे आपके साथ ही सोना है, और भाभी के सीने से लगकर बहुत जोर से रोए जा रही थी। सतीश भाई का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। भाभी दिव्या के रोने से परेशान थी। कहने लगी, क्या हुआ तुम्हें? दिव्या कहने लगी, मैं अमित के कमरे में नहीं सोऊंगी, मुझे आपके साथ ही सोना है। सतीश भाई बेहद परेशान नजर आ रहे थे। भाभी उसे वजह पूछने लगी, लेकिन वो क्या वजह बताती। उसने कुछ नहीं बताया। दिव्या तो भाभी के कमरे में चली गई और बेड पर जाकर बैठ गई। मेरी माँ कहने लगी, अमित, उसे क्या हुआ है? शादी की रस्मों पर तो वह बहुत खुश लग रही थी। मैंने कहा, बहुत शौक था ना आप लोगों को छोटी उम्र की लड़की से शादी करने का। आप देख लीजिए उसका बचपना। हाथ पकड़ा नहीं के शोर मचाना शुरू कर दिया है। संभालिए आप खुद उसे। ये कहकर मैं अपने कमरे में आकर बेड पर लेट गया और सुकून की गहरी सांस ली। उससे पहले कि मैं सोता, मेरे भाई सतीश बड़े गुस्से से तकिया पकड़े मेरे कमरे में जोर से तकिया बेड पर फेंका और बैठ गया। जब मैंने पलटकर उसकी तरफ देखा, कहने लगा, हाथ हल्का नहीं रख सकते थे अपनी पत्नी पर। मैंने कहा कि मैंने बस हाथ पकड़ा था भाई। अब क्या हाथ भी ना पकड़ता, मुझे क्या पता था वह इतना तमाशा खड़ा कर देगी। वह कहने लगे, तुम्हारी वजह से मेरी रात काली हो गई। मैंने कहा, मैंने क्या किया है? मेरी क्या गलती है? अरे, जब 15 साल की लड़की को दुल्हन बनाकर कमरे में भेजोगे तो ये सब कुछ तो होगा ही ना। एक पैसे की अकल नहीं उस लड़की के अंदर। वह तो शादी बस इसलिए कर रही थी कि मुंह दिखाई में महंगे महंगे तोहफे मिलेंगे, नए नए कपड़े पहनेंगे। उसे थोड़ा बहुत भी नहीं मालूम था कि शादी क्या होती है। रात आपकी नहीं, मेरी भी तो काली हो गई है, इसलिए आप चुपचाप सो जाइए। यह कहकर मैंने लाइट बंद की और सो गया, लेकिन भाई को तो शायद नींद नहीं आ रही थी। मेरा भाई करवट पर करवट बदली जा रहा था। मैंने कहा, भाई सुकून से सो जाओ और मुझे भी सोने दो। भाई कहने लगा, मुझे नींद नहीं आ रही, बदतमीज कहीं का। पत्नी को कुछ वक्त नहीं दे सकता था। मेरी रात काली न होती। मैंने दिल में कहा, आपके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। खुद तो शादी की है, मेरी भी करवा दी। मैं रोता रहा, कहता रहा, भाई, मेरे लिए माँ से बात करो, मुझे अभी शादी नहीं करनी। लेकिन नहीं, अब मजा आ रहा है ना, जब पत्नी के बगैर शादी की रात गुजारनी पड़ेगी। बहुत अच्छा हुआ, यह शुरुआत है, देखिए तो सही, उस नादान लड़की को मैं कितना डराता हूँ। रोज आकर आपके कमरे में ही सोएगी और आप यहाँ मेरे कमरे में। मैंने दिल में इरादा कर लिया ताकि अपने माँ बाप की उस बात को झुठला कर रख दूंगा कि एक घर से दो बहनें नहीं लानी चाहिए, और मेरे इस व्यवहार से अगली 7 पुश्तों तक कोई भी यह गलती नहीं करेगा। फिलहाल अगली सुबह निधि भाभी और दिव्या दोनों ही कमरे से एक साथ बाहर आई थी। मम्मी नाश्ता बनाकर रख चुकी थी। मेरे भाई का मूड बड़ा खराब था। बार बार निधि भाभी को देख रहे थे। वह बेचारी नजरें चुरा रही थी, जैसे वे कह रही हो, मेरी क्या गलती है। दिव्या जब भी मुझे देखती तो मैं उसे घूरने लगता। वह जल्दी से मुझसे घबराकर नजरें नीचे कर लेती। मैं चाहता था कि उसके दिल में अपना डर बैठा दूं कि वह मेरे करीब ही ना आए और मेरे कमरे में आने की कोशिश न करें। मैं तो अपने दिल में बहुत खुश हो रहा था और मुझे तसल्ली भी थी, अब यह लड़की मेरे कमरे में नहीं आने वाली। पूरे
पूरा दिन वह भाभी के कमरे में रही और मेरा भाई पूरा दिन आंगन में जले पैर की बिल्ली की तरह चक्कर पे चक्कर काट रहा था। 2 घड़ी उनको भी अपनी पत्नी के साथ नसीब नहीं हुआ, लेकिन मैं बड़ा खुश था और बड़े मजे से अपने कमरे में फिर रहा था। दिल किया तो दोस्तों के साथ चला गया। 4 दिन के बाद इन दोनों बहनों का पग फेरा भी था। हम दोनों भाइयों की शादी का छठा दिन था। हमारे घर पर मेरे ससुराल वाले आए थे। आज सतीश भाई बड़े तैयार होकर बैठे थे। उन्हें देखकर मेरी हंसी नहीं रुक रही थी। दिव्या मेरे पास बैठी थी। मैंने उसका बाजू पकड़ा और जोर से दबा दिया और उसके कान के करीब जाकर कहा, अब तो तुम अपने मायके जा रही हो, लेकिन आओगी तो जाओगी कहाँ। इसी तरह कई दिन बीत गए। आज हम दोनों भाई अपने ससुराल अपनी अपनी पत्नियों को लेने गए थे। वापस आने पर फिर से मैंने दिव्या को डराया, आज क्या करोगी, कब तक बचोगे मुझसे, आना तो तुमको मेरे कमरे में ही है ना। और आज तो तुम वैसे भी बड़ी प्यारी लग रही हो, तो मैं सही में तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। लेकिन वे आज बिल्कुल चुपचाप गुमसुम सी बैठी थी। अब उसकी चंचलाहट एक रात में खत्म हो चुकी थी। वे बार बार मेरे हाथ से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर के बाद मैंने उसका हाथ छोड़ दिया। अब हम घर पहुंच चुके थे और भाई ने भाभी को साफ साफ कह दिया था कि अब चाहे तुम्हारे कमरे का दरवाजा कोई भी पीटे या तोड़ दे, तुम दरवाजा नहीं खोलोगी। इसलिए भाभी दिव्या को समझा रही थी कि देखो, इस तरह से नहीं करते, लेकिन वह अपनी दीदी के दोनों हाथ पकड़कर आंगन में बैठी हुई थी। वह कहने लगी, मुझे नहीं जाना उसके कमरे में, मुझे उससे बहुत डर लगता है। भाभी उसे समझाने लगी कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, वह तुमसे मोहब्बत करता है, तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा। दिव्या कहने लगी, आपको नहीं पता उन्होंने मेरे साथ क्या कुछ किया है। भाभी उसे पर्दे के साथ सब कुछ समझा रही थी। अगर शादी के बंधन में पति पत्नी एक साथ होते हैं तो एक जिस्म एक जान होते हैं। इसमें डरने की और कमरे से भागने की कोई बात नहीं होती। फिर भी दिव्या अपनी जिद पर अड़ी रही। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी, मुझे पापा के घर भिजवा दीजिए, मैं वहां रह लूंगी। देखो, ये सब अब तो नहीं हो सकता। उस वक्त तो तुम्हें कोई ऐतराज नहीं था। तुमने कहा था ठीक है, तुम्हें शादी करने से कोई ऐतराज नहीं था। दिव्या कहने लगी, मुझे क्या पता था ये होता है शादी में, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जाऊंगी अमित के कमरे में। सतीश भाई अपने कमरे के दरवाजे के पास हाथ बांधे खड़े भाभी को घूरे जा रहे थे और वे बार बार नजरें चुराकर दिव्या से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। उसे समझा रही थी, अमित तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, कुछ तो अक्लमंदी दिखाओ, क्या बचपना है दिव्या। देखो, इस तरह नहीं होता। लेकिन वह रोने लगी, कहने लगी, नहीं दीदी प्लीज मुझे घर भिजवा दीजिए। उस वक्त मैं अपने कमरे में नहीं था, दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन अंदर से ही सारा नजारा दिखाई दे रहा था। बड़ी मुश्किल से भाभी ने उसे समझा बुझाकर मेरे कमरे तक ले आई, लेकिन वे कमरे में नहीं आ रही थी। बाहर सोफे पर बैठी अपनी उंगलियां मोड़े जा रही थी। वे बहुत घबरा रही थी, जैसे कमरे में आएगी तो उसकी जान निकल जाएगी। यह देखकर मैं बड़ा खुश हो रहा था और मुस्कुरा भी रहा था, लेकिन मैं यह नहीं जानता था कि वे इस तरह डर जाएगी। वे चुपचाप कमरे में आई। मुझसे बात किए बगैर उसने अलमारी खोली। उसने कमरे का दरवाजा तक बंद नहीं किया। अलमारी में से उसने अपना एक कपड़ा निकाला और वॉशरूम में चली गई। मैं उसकी एक एक हरकत को नोट कर रहा था। वे बाहर आई तो बिल्कुल सादगी में थी। फिर धीरे से अपना तकिया उठाया और चादर उठाकर बाहर जाने लगी। मैंने कहा, तुम कहाँ जा रही हो?
कहने लगी, मैं बाहर आंगन में सोऊंगी, मुझे आपके साथ नहीं सोना। मैंने कहा, तुम्हारी मर्जी है। अच्छा, यह लाइट बंद कर